राज के लिए सब लड़की देखने जा रहे थे, लेकिन उसका मन नहीं था जाने का। कुछ यादों ने फिर उसे आहत कर दिया था। राज बेटा, तुम यहाँ बैठे हो, जल्दी चलो, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। राज की माँ ने कहा। राज ने अपनी उदासी को छुपाते हुए कहा, हाँ माँ, बस आ रहा हूँ। सब लोग लड़की वालों के यहाँ पहुँचते हैं, बातचीत करते हैं। तभी लड़की के ताऊ जी अपने भाई से कहते हैं, हमें तो रिश्ता अच्छा लगा, संपन्न परिवार है, जमा जमाया परिवार का बिजनेस चलता रहा है, तो क्या दिक्कत है। हाँ, लेकिन अगर एक बार साक्षी और राज बात कर लेते तो अच्छा रहता, साक्षी के पिता ने कहा। सबके कहने पर साक्षी और राज को अकेले बात करने के लिए भेज देते हैं। राज साक्षी की ओर नहीं देख रहा था, बस इधर उधर फूलों के गमले देख रहा था। आप यहाँ गमले देखने आए हैं? साक्षी ने मुस्कुराते हुए पूछा। राज बहुत गंभीर था। उसने कहा, ये शादी मैं बस अपने माँ पापा के लिए कर रहा हूँ, मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। यदि तुम मेरे माँ पापा को अपने मम्मी पापा जैसे रख सकती हो तो शादी के लिए हाँ कर देना। आप किसी और को पसंद करते हैं? साक्षी ने पूछा। राज ने कहा, नहीं। साक्षी समझ नहीं पाई, लेकिन राज की आवाज में दर्द था और उसकी आंखों में कशिश। जैसे कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कह गया वो। साक्षी के परिवार वालों को रिश्ता अच्छा लगा तो उन्होंने रिश्ता तय कर दिया। साक्षी को लगा शायद शादी के बाद राज का स्वभाव थोड़ा बदल जाए। शादी की तारीख पक्की हो गई, रस्में शुरू हो गईं। इधर राज हर रस्म को केवल औपचारिकता समझ के पूरी कर रहा था। आखिरकार साक्षी दुल्हन बनकर राज के घर आ गई। वहाँ सबने उसका बहुत ध्यान रखा, क्योंकि सबका स्वभाव बहुत अच्छा था। उसकी हमउम्र भाभियाँ और ननद उसे सुहागरात के नाम पर छेड़ रही थीं। सब लोग साक्षी को कमरे में छोड़कर आ गईं। साक्षी राज का इंतजार कर रही थी कि वो कब उसका घूंघट उठाए। बहुत देर हो गई, राज नहीं आया, लेकिन थकान के कारण साक्षी को नींद आ रही थी। तभी अचानक गेट खुला और राज आया। साक्षी की धड़कनें बढ़ गईं। साक्षी ने दूध का गिलास आगे करते हुए कहा, दूध? मेरा मन नहीं है, तुम पी लो और सो जाओ। ये कहकर राज सोफे पर सोने के लिए लेट गया। आप यहाँ क्यों लेटे हैं? साक्षी ने पूछा। मैं तुम्हारे साथ एक बेड पर नहीं सो सकता, राज ने कहा और अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। तो आप बेड पर सो जाइए, मैं यहाँ सो जाऊंगी, साक्षी ने कहा। राज ने रूखे मन से कहा, मैंने बोला ना, तुम बेड पर सो जाओ। साक्षी को बुरा लगा। वो चुपचाप जाकर बेड पर लेट गई। उसने कितना कुछ सोचा था अपनी शादी को लेकर, वही सबके कारण उसके आंखों में आंसू आ गए। वह कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह उसके उठने से पहले राज कमरे से चला जाता है। साक्षी उठकर तैयार होती है। राज को कमरे में ना पाकर उसे कुछ समझ नहीं आता है। आज भी दिन भर मेहमानों में निकल रहा है। तभी राज का दोस्त विराट आ जाता है। विराट कहता है, राज, तुझे लगता है तेरा फैसला सही है? राज एक गहरी सांस लेता है और कहता है, पता नहीं, लेकिन उस समय जो सही लगा किया। विराट उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मेरे भाई, शादी की है तूने, मजाक नहीं। राज ने कहा, हाँ, और मैं इस शादी को निभाऊंगा भी। अच्छा चल, अब भाभी से तो मिलवा दे। राज ने कहा, हाँ, लेकिन उसके सामने तू बिल्कुल भी कुछ और बात नहीं करेगा। मैं नहीं चाहता उसे अभी पता चले। विराट ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, जानता हूँ तू किस तकलीफ से गुजरा है और गुजर रहा है। राज विराट को लेकर गया और कहा, साक्षी, इससे मिलो, ये है मेरा सबसे खास दोस्त विराट। विराट ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो भाभी जी। साक्षी ने हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो। राज की माँ ने आवाज लगाई, राज बेटा, जरा यहाँ आना। राज ने विराट को कहा, तू बात कर, मैं अभी आता हूँ। साक्षी ने पूछा, आपके दोस्त हमेशा से ऐसे ही हैं क्या? कितने रूखे रूखे बोलते हैं। विराट साक्षी के सवालों से बचना चाहता था, इसलिए उसने कहा, अरे नहीं, वो अभी अभी उसने बिजनेस संभाला है ना, बस इसलिए शायद। साक्षी ने चाय का कप देते हुए पूछा, अच्छा, और आप क्या करते हैं? विराट ने कहा, मेरे पापा की होटल है, वो अब मैं ही संभालता हूँ। अच्छा, मुझे थोड़ा काम है, बाद में मिलते हैं। ये कह के वो वहां से उठकर बाहर आ गया। वो साक्षी के किसी और सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। रात को विराट और राज ड्रिंक करते हैं। राज ने अपनी नम आंखों से कहा, बहुत बड़ा घाव दिया है उसने मुझे। विराट बोला, तू ये सब छोड़, बस अपने आप को संभाल। राज ने शराब की बोतल फेंकते हुए कहा,
कैसे संभालूं? अब तो उसके नाम से भी नफरत है मुझे। विराट ने उसे संभालते हुए कहा, शांत हो जा, तूने बहुत पी ली है। चल मैं तुझे तेरे रूम तक छोड़ के आता हूँ। विराट रूम का गेट नॉक करता है। साक्षी दरवाजा खोलती है। राज को इतने नशे में देखकर वो चौंक जाती है। विराट चुपचाप राज को बेड पर लेटा देता है और चला जाता है। साक्षी राज से गुस्से में पूछती है, मुझे पता है कोई परेशानी है आपको, लेकिन शराब पीने से क्या होगा? मुझसे शेयर करते आप? राज ने नशे में कहा, तुमसे शेयर करता? तुमसे? साक्षी ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ मुझसे। राज की आंखों में आंसू छलक आए और उसने साक्षी को अपने पास खींचते हुए कहा, तुम्हें पता है औरतें विश्वास के लायक नहीं होती। राज के इतने करीब होने पर वो असहज हो गई, लेकिन राज की आवाज में उसने दर्द महसूस किया। साक्षी ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, राज छोड़िए मुझे, दर्द हो रहा है। राज ने उसे छोड़ते हुए कहा, मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है। साक्षी चुपचाप सोफे पर जाकर लेट गई और सोचने लगी, कुछ तो बात है। सुबह साक्षी राज से बात करती है, आप बताते क्यों नहीं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? साक्षी ने उससे पूछा। राज ने कहा, जब मुझे लगेगा सही वक्त है तब बता दूंगा। राज जाने लगा। साक्षी उसके आगे आकर खड़ी हो गई और बोली, अच्छा वो सही वक्त कब आएगा? राज ने उसके साइड में से निकलते हुए कहा, पता नहीं। साक्षी अपने हाथों को अपने सिर पर रखते हुए नीचे ही बैठ गई और खुद में सोचने लगी, माना मैंने कोई दिक्कत है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि मुझसे ऐसे बात करें। इस तरह मैं पूरी जिंदगी इनके साथ कैसे बिताऊंगी? तभी उसकी ननद आ गई और कहा, भाभी आप ऐसे जमीन पर क्यों बैठी हैं? साक्षी ने उठते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसा लगा चक्कर आ रहा है। उसकी ननद ने उसे बेड पर बिठाया और कहा, आप आराम कर लीजिए, रात को रिसेप्शन है तो ज्वेलरी और ड्रेस के फोटोज देखकर पसंद कर लीजिए। साक्षी ने उसे पसंद करके बता दिए। तभी उसका फोन रिंग हुआ। साक्षी ने नाम देखा, नेहा, और खुश हो गई। हेलो, आ गई मेरी याद? नेहा ने कहा, हाँ आ गई। और बता ससुराल कैसा है तेरा? साक्षी बोली, हाँ अच्छा है, लेकिन तू शादी में क्यों नहीं आई? बस आ जाती, मैं सब संभाल लेती यहाँ। नेहा ने कहा, मैं वहां आती और सबके चेहरे उतर जाते, खामखा तेरी शादी खराब होती। साक्षी बोली, ठीक है, लेकिन प्लीज आज तो आना ही पड़ेगा, रिसेप्शन है आज। नेहा ने समझाते हुए कहा, तुझे पता है ना मेरी तबीयत खराब रहती है। साक्षी ने जिद की, तुझे मेरी कसम आज तो आना पड़ेगा, मैं तुझे गार्डन का पता भेज दूंगी अभी। नेहा ने कहा, ठीक है, तुझसे आखिरी बार मिल भी लूंगी, ये शहर छोड़ के जा रही हूँ मैं। साक्षी ने पूछा, एक बात पूछूं? नेहा ने कहा, हाँ पूछ। साक्षी बोली, सच सच बता, तूने घर क्यों छोड़ा? नेहा ने कहा, अगर यही बात करनी है तो मैं फोन रख रही हूँ। अच्छा सॉरी, प्लीज आ जाना, तू चली जाएगी उससे पहले मिलना भी हो जाएगा। साक्षी बोली। नेहा ने कहा, हाँ आ जाऊंगी। साक्षी फिर सोच में पड़ गई कि कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं इस रिश्ते को कैसे निभाऊंगी, या फिर मुझे वक्त देना चाहिए इस रिश्ते को। शाम को साक्षी रेडी होके बैठ गई और अपने आप को शीशे में निहार रही थी कि शायद आज तो राज उसे जी भरकर देखे या थोड़ी बात करे। राज रूम में आया और कुछ ढूंढने लगा। साक्षी ने पूछा, क्या ढूंढ रहे हैं आप? राज ने ढूंढते हुए ही कहा, रूमाल। साक्षी ने उसका रूमाल लाकर दिया, ये रहा। थैंक यू कहकर राज चला गया। उसने साक्षी को देखा तक नहीं। साक्षी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। रात को सारे मेहमान आने लगे थे। वहां की सजावट इतनी शानदार थी कि लोग बस देखते ही रह गए। साक्षी और राज स्टेज पर बैठे थे। तभी वहां विराट सनाया के साथ पहुंचा। इनसे मिलिए भाभी, ये है सनाया, हमारी सबसे खास दोस्त और मेरी मंगेतर। विराट ने साक्षी से कहा। साक्षी ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया, लेकिन उसकी नजरें नेहा को ढूंढ रही थीं। अच्छा बैठो तुम लोग, हम और दोस्तों से मिलकर आते हैं, विराट ने कहा और सनाया के साथ चला गया। पार्टी बहुत अच्छी चल रही थी। खाने से लेकर वहां की हर छोटी छोटी चीजों का बहुत खास ध्यान रखा गया था। अचानक एक लड़की विराट से टकरा गई और वो झुककर अपना पर्स उठाने लगी। जब झुकी तो उसके बालों से उसका चेहरा ढक गया। विराट ने हड़बड़ाते हुए कहा, माफ कीजिएगा, आपको लगी तो नहीं? वो उठी और कहा, नहीं। जैसे ही विराट ने उसे देखा वो अचंभे में पड़ गया। उसने कहा, तुम यहाँ? लड़की ने कहा, विराट तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विराट ने गुस्से में कहा, ये सवाल अगर मैं तुमसे करूं तो ज्यादा बेहतर है। और क्यों आई हो यहाँ? अगर गलती से राज ने तुम्हें देख लिया तो उसका गुस्सा मैं भी नहीं संभाल पाऊंगा। लड़की ने कहा, क्या राज यहाँ है?
प्लीज उसे एक बार मिलवा दो। उससे मेरा मिलना बहुत जरूरी है। मुझे उसे सच बताना है। विराट गुस्से में था। वो बोला, आज बस तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त इस तकलीफ से गुजर रहा है। लड़की ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, राज को गलतफहमी हुई है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था जो उसने देखा। बस एक बार मिलवा दो उससे। बस एक बार कहो ना उसे, मेरी बात सुन ले। विराट ने कहा, तुम चली जाओ यहाँ से। ना वो कुछ सुनेगा और न ही मैं। तभी वहाँ सनाया आ गई और पूछा, विराट इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? विराट ने कहा, ये देखो सनाया, इसे क्यों मुंह उठाकर यहाँ चली आई? सनाया ने प्यार से उस लड़की से कहा, इस वक्त तुम्हारा यहाँ आना सही नहीं है। बेवजह तमाशा भी बन सकता है। अभी चली जाओ यहाँ से। सनाया को उससे हमदर्दी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता कि वो लड़की सही है। उस लड़की ने कहा, मैं यहाँ अपनी बहन की शादी में आई हूँ। उसने ही बुलाया है मुझे। उससे मिलके चली जाऊंगी। इतना कहकर वो लड़की आगे बढ़ गई। विराट सोचने लगा, बहन की शादी है। उसने सनाया से चौंकते हुए कहा, इसका मतलब ये साक्षी भाभी की बहन है। सनाया ने घबराते हुए कहा, विराट रोको उसे, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। सनाया और विराट भागते हुए स्टेज की ओर गए। वो दोनों वहां पहुंचे। तब तक वो लड़की स्टेज के सामने पहुंच चुकी थी। स्टेज पर राज को देखकर उसे सदमा लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। इतने में राज की नजर उस पर पड़ी और उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसकी आंखों में भी आंसू छलक आए। साक्षी ने उस लड़की को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नेहा। जैसे ही राज ने नेहा सुना, उसने साक्षी से पूछा, तुम कैसे जानती हो इसे? साक्षी ने कहा, कजिन है, मेरे मामा की लड़की। इतना सुनते ही राज को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो गया। वो स्टेज से उतरा और वहां से पीछे होटल के रूम में चला गया। साक्षी ने उससे पूछा, राज आप कहाँ जा रहे हो? लेकिन वो बिना जवाब दिए निकल गया। नेहा खुद सदमे में थी। उसकी बहन की शादी राज से, वो भी राज के पीछे पीछे चली गई। विराट ने सनाया से कहा, हमें भाभी के पास रुकना चाहिए, चलो। उधर राज गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मारे जा रहा था। नेहा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, रुक जाओ राज। राज ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, हाथ मत लगाना मुझे। नफरत करता हूँ मैं तुमसे, बहुत नफरत। सुना तुमने? नेहा ने रोते हुए कहा, राज बस एक बार मेरी बात तो सुन लो। तुमने जो देखा वो सब सच नहीं था। राज ने गुस्से से कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम्हें किसी और की बाहों में। क्या झूठ था वो? नेहा ने राज का हाथ थामते हुए कहा, राज मैं प्रेग्नेंट हूँ। घर वालों की बदनामी ना हो इसलिए मैंने घर छोड़ दिया, ये कह के कि मैं उन लोगों के साथ नहीं रह सकती। राज ने उसे अपने से दूर करते हुए कहा, प्रेग्नेंट हो तो मैं क्या करूं? बहुत प्यार किया था मैंने तुम्हें। तुम जान मांग लेती ना तो जान भी दे देता। कम से कम ऐसा धोखा तो नहीं देती। नेहा ने कहा, राज ये हमारा बच्चा है। राज ने कहा, बकवास बंद करो, ये उसी का होगा जिसके साथ होटल के रूम में तुम ऐश कर रही थी। नेहा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बस करो राज, और कितने इल्जाम लगाओगे मुझ पर? अगर मोहब्बत करते थे तो एक बार विश्वास भी करना था मुझ पर। राज ने गुस्से से कहा, पागलों की तरह चाहता था मैं तुम्हें। बहुत भरोसा था मुझे तुम पर। तुमने सब तोड़ दिया, मुझे भी तोड़ दिया। अब मोहब्बत से ही नफरत है मुझे। सारे एहसास खत्म हो गए मेरे अंदर। अगर भरोसा था तो जब विश्वास करने की बारी आई तब क्यों पीछे हट गए? नेहा ने कहा। राज जाने लगा ये कहकर, अगर मुझे पता होता साक्षी तुम्हारी बहन है तो मैं कभी उससे शादी नहीं करता। नेहा वहीं बैठ कर रोती रही। उधर राज स्टेज पर पहुंच जाता है और साक्षी ये सोचती है कि नेहा कहाँ गई, उसे मिली क्यों नहीं। विराट ने राज के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे शांत रहने का इशारा किया। पार्टी खत्म होने के बाद विराट और राज घर आकर छत पर बात करने के लिए बैठ जाते हैं। राज रोने लग जाता है और कहता है, ये सब क्या हो रहा है यार? मैं उसे भूल रहा था, फिर क्यों आ गई वो मेरे सामने? अब नफरत करता हूँ मैं उससे, बस नफरत। विराट ने समझाते हुए कहा, तू बस कोशिश कर उसे अपने जहन से मिटाने की। राज ने उदासी से कहा, मैंने सोचा था साक्षी को सब बता दूंगा, लेकिन वो उसकी बहन निकली। अब क्या कहूंगा उससे कि तुम्हारी बहन बेशर्म है, धोखेबाज है, प्रेग्नेंट है वो। विराट ने आंखें फाड़ते हुए कहा, क्या प्रेग्नेंट है वो? हाँ, और कहती है वो मेरा बच्चा है। राज ने अपना हाथ टेबल पर मारते हुए कहा। विराट अपना सिर खुजाते हुए कहता है, तेरा बच्चा? और तूने क्या कहा उससे? मैंने कह दिया उसी का होगा जिसके साथ थी वो।
राज ने कहा। पीछे खड़ी सनाया ने सारी बातें सुन ली। वो दोनों के पास गई और बोली, हमें उसे एक मौका देना चाहिए अपनी बात रखने का। विराट ने कहा, अब रह ही क्या गया है सुनने को। सनाया बोली, तुम लोग पागल हो, कुछ समझना ही नहीं चाहते। और वो वहां से जाने लगी। उसने सोच लिया था कि वो अब सच का पता लगा कर रहेगी। इधर नेहा अपना सामान बांध रही थी और सोच रही थी, मेरे साथ जो हुआ उसे मैं ठीक नहीं कर सकती, लेकिन मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। बहुत दूर चली जाऊंगी इनसे, बहुत दूर। ये सब सोचते सोचते वो रोने लग गई। तभी उसका फोन बजा। उसने उठाया और कहा, हेलो। नीलम ने कहा, कब तक पहुंचेगी यहाँ? नेहा ने अपने आप को संभाला, फिर कहा, बस अभी निकल रही हूँ, वहां पहुंचकर कॉल कर दूंगी। नीलम ने कहा, ठीक है, बाय। नेहा अपना सामान उठाकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। नीलम बहुत अच्छी दोस्त है नेहा की। वो अनाथ है, खुद ही कमाकर अपना गुजारा करती है। जब नेहा ने उसे सब कुछ बताया तो वो उसके दर्द को समझ गई और ये भी जानती थी कि अकेली लड़की को समाज किस नजर से देखता है। इसलिए उसने नेहा को अपने पास बुला लिया। उधर राज कमरे में पहुंचता है। साक्षी उसका इंतजार कर रही थी। राज ने पूछा, तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? साक्षी बोली, बस आपका इंतजार कर रही थी। राज ने गंभीर और कड़क स्वर में कहा, मुझे ये सब पसंद नहीं है, सो जाया करो तुम। साक्षी राज से बातें करना चाहती थी, लेकिन राज जैसे पत्थर का बन गया था। उसके लिए फीलिंग्स नाम की कोई चीज ही नहीं थी अब। लेकिन साक्षी को उम्मीद थी और विश्वास भी कि राज उससे प्यार जरूर करेगा। सुबह राज तैयार होके ऑफिस निकल जाता है। साक्षी को ऐसा लगता है जैसे वो किसी अजनबी के साथ रह रही हो, न कुछ बोलना, न जवाब देना। वहाँ नीलम नेहा को अपने घर ले आती है, उसका सामान रखती है और कहती है, अब तू यहाँ रहेगी मेरे साथ। आज से हर प्रॉब्लम से हम दोनों मिलकर सामना करेंगे। लेकिन ये बता, इतनी कमजोरी कैसे आ गई तुझे? नेहा ने बैठते हुए कहा, बस प्रेगनेंसी की वजह से। नीलम ने उसे समझाते हुए कहा, देख अभी भी वक्त है, तू सोच ले कि इस बच्चे को जन्म देना सही होगा। नेहा की आंख में आंसू आ गए और उसने कहा, अब यही तो मेरे जीने की वजह है, इसके अलावा वह है ही क्या मेरे पास? नीलम ने उसे गले से लगा लिया और कहा, तो अब इसकी माँ और मासी दोनों मिलके इसे पालेंगे। नेहा ने कहा, तू मेरे लिए कोई जॉब ढूंढ दे। नीलम बोली, देख तुझे जॉब करना है कर लेना, लेकिन जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता तब तक तू कोई काम नहीं करेगी। मैं कमा रही हूँ ना, मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। नेहा ने कहा। नीलम ने नाराजगी जताते हुए कहा, मैं इतना कमाती हूँ और कोई नहीं है मेरा। तू बहन बन के मेरी लाइफ में आई है। इस घर पर और यहाँ की हर चीज पर तेरा भी उतना ही हक है जितना मेरा है। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन तूने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली? नीलम ने कहा, हाँ ले ली, कल चलेंगे। और अब तू पुरानी सारी चीजों को भूलकर हेल्थ पर ध्यान दे। नेहा आराम करती है और सोचती है, नीलम जैसी दोस्त हर किसी के नसीब में नहीं होती है। पूरा परिवार ही मिल गया जैसे से एक दोस्त से। इधर सनाया बहुत कोशिश करती है नेहा के बारे में पता लगाने की, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं होता। आखिर में वो हार जाती है और उसे लगता है कि अब राज को साक्षी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सनाया साक्षी को मिलने बुलाती है। आओ बैठो, सनाया ने मुस्कुराते हुए कहा। और कैसी हो तुम? साक्षी ने बैठते हुए कहा। बस ठीक हूँ, कुछ बात करनी थी तुमसे, सनाया ने कहा। साक्षी ने कहा, हाँ बोलो। सनाया ने कहना शुरू किया, देखो तुम मुझे भी अपना दोस्त ही समझो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि राज और तुम अच्छे से साथ रह सको। तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? साक्षी ने कहा, हाँ मैं समझ रही हूँ, लेकिन उसकी परेशानी मुझे समझ नहीं आती, ठीक से बात भी नहीं करते। सनाया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब वक्त आएगा तब वो तुम्हें खुद बता देगा। अभी बस ये समझो कि वो अंदर से बहुत टूट चुका है। उसका अतीत जानने से ज्यादा जरूरी है तुम अपनी मैरिड लाइफ को सही करो। तुम्हें उसके साथ जिंदगी भर रहना है। साक्षी बोली, हाँ मैं खुद चाहती हूँ कि सब नॉर्मल रहे, लेकिन क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। सनाया ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, टेंशन क्यों लेती हो, मैं बताती हूँ कि क्या करना है। तुम उसकी चीजों को अपने हिसाब से रखो ताकि उसे रोज रोज तुमसे मांगना पड़े। इसी बहाने वो बोलने लगेगा तुमसे। साक्षी ने चहकते हुए कहा, क्या सच में ये तरीका काम करेगा? हाँ बाबा जरूर करेगा। बस मैं राज को पहले की तरह हंसता बोलता हुआ देखना चाहती हूँ, सनाया ने कहा। साक्षी घर आती है और रूम में सारी चीजों को अपने हिसाब से जमाने लगती है। तभी उसे नेहा ध्यान आती है और वो उसे फोन करती है,
लेकिन उसका नंबर बंद आता है। साक्षी के पास उसकी किसी दोस्त का नंबर भी नहीं था। अगली सुबह राज ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है, तब उसे उसकी चीजें नहीं मिलती हैं। वो साक्षी को आवाज लगाता है, साक्षी साक्षी, मेरी घड़ी कहाँ है? राज ने रूम से बाहर निकलकर साक्षी को ढूंढते हुए कहा, आ रही हूँ। साक्षी ने किचन से आवाज लगाते हुए कहा। साक्षी रूम में जा रही थी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आखिर राज ने जो आवाज लगाई है। रूम में आते ही उसने राज को घड़ी निकाल दी। फिर वो जाने लगी। तभी फिर से राज ने कहा, साक्षी मेरे मोजे कहाँ रखे हैं? नहीं मिल रहे हैं। साक्षी वापस पलट कर आई और मोजे निकाल कर दिए और वो जाने लगी। वापस राज ने कहा, और मेरा रुमाल? साक्षी ने रुमाल दिया और वहीं खड़ी हो गई। बस राज को देख रही थी। क्या हुआ, अब यहाँ क्यों खड़ी हो? राज ने आंखें बड़ी करते हुए कहा। साक्षी ने मासूमियत से कहा, अगर आपको फिर कुछ चाहिए होगा तो। अब तुमने चीजें ही ऐसे रखी हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन अब जा सकती हो, राज ने कहा। साक्षी खुश होते हुए वापस चली गई और सोचने लगी, तो आज आपको मुझसे बात करनी ही पड़ी। अब देखो मिस्टर राज, कैसे रोज आपको अपनी बीवी की याद आती है। साक्षी का दिन भर यही सोचने में निकल गया कि रात को ऐसा क्या करूं कि फिर राज को आवाज लगानी पड़े, साक्षी साक्षी। रात को राज खाना खा रहा था। तब तक साक्षी रूम में गई और सारा सामान इधर उधर रख के फैला दिया। राज रूम में आया और रूम की हालत देखकर साक्षी से कहा, साक्षी ये सब क्या है? तुमने सब जगह सामान फैला दिया। मुझे सोना है। हाँ, बस फटाफट कपड़े घड़ी करके रख रही हूँ, साक्षी ने सारे कपड़े उठाते हुए कहा। राज ने कहा, तुम आराम से कर लो, मैं दूसरे रूम में सो जाऊंगा। साक्षी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे नहीं, अगर घर वालों ने देख लिया तो उन्हें लगेगा कि हमारे बीच कुछ ठीक नहीं है। राज वहीं खड़े खड़े सोचने लगा, बात तो सही है। फिर कहा, तो जल्दी उठाओ ये सब, पहले सोफे से सामान उठा लो। साक्षी ने बहुत धीमे से कहा, मैं भी सुबह से बहुत थक गई हूँ, अगर आप मदद कर देते तो थोड़ी सी। पर कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी सब कुछ, राज ने सामान उठाते हुए कहा। बताओ इन्हें कहाँ रखना है? साक्षी चहकते हुए बोली, यहाँ टेबल के ऊपर रख दो। राज साक्षी से सामान पूछ कर रखता गया और साक्षी ने भी सारा दूसरा सामान जल्दी समेट कर रख दिया। राज थकान के कारण सो गया और साक्षी बेड पर लेटे लेटे उसे निहार रही थी। अब तो रोज सुबह राज साक्षी को आवाज लगाता अपनी हर चीज मांगने के लिए। इसी तरह 1-2 महीने बीत गए, लेकिन राज और साक्षी के बीच कोई बात नहीं होती थी। हाँ, मगर राज को साक्षी की आदत जरूर पड़ गई थी। एक दिन साक्षी अपने मायके चली गई। राज को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो शाम को घर आया तब उसकी माँ ने कहा, बेटा साक्षी कुछ दिन के लिए अपने मायके गई है। उसके पापा का फोन आया था कि उसकी माँ की तबीयत कुछ खराब है। राज ने कहा, कब तक आएगी वो? 4-5 दिन का कहा है उसने, राज की माँ ने कहा। राज अपने रूम में गया और कपड़े चेंज करके बेड पे लेट गया और खुद से कहने लगा, चलो अब तो बेड पर सोने को मिलेगा। पर उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार साक्षी की कमी खल रही थी। वो रूम में इधर उधर टहलने लगा। उसने सोचा कि एक बार फोन कर लेता हूँ, लेकिन फिर खुद को रोका और सोने की कोशिश की। उसे नींद आ गई। सुबह रेडी होने के बाद रोज की तरह आवाज लगाने लगा, साक्षी साक्षी। तभी उसकी बहन आई और बोली, भाभी तो मायके गई हैं, माँ ने आपको बताया नहीं? राज ने कहा, हाँ बताया था, मैं बस भूल गया था। उसकी बहन ने कहा, आपकी सारी चीजें वहाँ राइट वाले ड्रॉ में रखी हैं भाभी ने, और चली गई। राज अपनी चीजें निकालते हुए खुद से कहने लगा, एक बार खुद फोन करके नहीं बता सकती थी कि कहाँ रख के गई? कल से गई है, एक बार भी फोन नहीं किया। इसी तरह राज का दिन भी था। रात को जब रूम में आया तो उसने सोचा फोन कर लूं, लेकिन अगले ही पल फिर फोन रख दिया। अब उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे साक्षी की आदत जो हो गई थी। उसने फोन कर ही लिया। हेलो, साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा। राज ने कहा, हाँ, और क्या कर रही थी? कुछ नहीं, सोने ही वाली थी मैं बस, साक्षी ने कहा। राज ने कहा, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? नहीं, साक्षी ने कहा। राज ने कहा, मैंने बस वो माँ की तबीयत जानने के लिए फोन किया। कैसी है उनकी तबीयत? ठीक है, और आप कैसे हैं? साक्षी ने पूछा। राज ने कहा, हाँ ठीक हूँ। वैसे तुम कब तक आओगी वापस? कुछ दिनों में आ जाऊंगी, साक्षी ने कहा। चलो ठीक है, सो जाओ, बाय, गुड नाइट, राज ने कह के फोन रख दिया। राज बेड पर लेट गया।
उसे अलग ही सुकून मिल रहा था साक्षी से बात करके, और वहां साक्षी का भी यही हाल था। अब तो रोज रात को वो थोड़ी देर के लिए फोन कर लेता। राज को महसूस हो रहा था कि वो साक्षी को चाहने लगा है, लेकिन बस वो यही सोचकर अपने आप को रोकता है कि अगर वो साक्षी को सही मायने में प्यार नहीं दे पाया तो। बस इसी तरह कुछ दिन और निकले। एक दिन राज ऑफिस के बाद विराट के होटल पर चला गया उससे मिलने। राज विराट के पास पहुंचा। विराट अपने केबिन में चेयर पर बैठा था। उसने जैसे ही राज को देखा और कहा, आ गया तू। राज ने कहा, अब तेरे सामने हूं तो मतलब आ गया ना। क्या यार तू भी। विराट ने उसे बैठने के लिए कहते हुए कहा, अरे ऐसे ही कहा यार, ये बता भाभी जी कैसी हैं। राज ने कहा, ठीक है, अपने मायके गई हुई है, कल तक आ जाएगी। विराट ने बॉटल्स निकालकर टेबल पर रखते हुए कहा, ये देख इंतजाम कर लिया है मैंने। राज ने कहा, थैंक यू भाई, उधर घर पर मन नहीं लग रहा है कुछ दिनों से, इसलिए इधर प्लान बना लिया। विराट ने शरारती तरीके से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाभी के बिना मन नहीं लग रहा है ना तेरा। राज ने बात पलटते हुए कहा, नहीं यार ऐसा नहीं है। विराट ने कहा, लेकिन तेरे चेहरे से तो नहीं लग रहा है कि तू सच बोल रहा है। अब मुझसे शेयर नहीं करेगा तो किससे करेगा। राज ने कहा, छुपा नहीं रहा हूँ, बस थोड़ा उलझन में हूँ। विराट ने पेक बनाते हुए कहा, तो बता अपनी उलझन। राज ने उसके हाथ से ग्लास लेते हुए कहा, बस लग रहा है मैं उसके करीब जा रहा हूँ, उसके बिना अच्छा भी नहीं लगता है, जैसे आदत सी हो गई है उसकी। विराट ने अपना ग्लास हाथ में लेते हुए कहा, तो अच्छी बात है, ये तुम दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से अपना लो। कह दे तू भाभी से कि तू उन्हें चाहने लगा है। राज ने कहा, बस यही तो नहीं कर सकता, साक्षी को सच बताना है, और कहीं सच जानकर वो छोड़कर न चली जाए मुझे। विराट ने चौंकते हुए पूछा, तुझे सच में खोने का डर है। राज ने कहा, हाँ यार, एक बार अपने प्यार को खो चुका हूँ। साक्षी एक उम्मीद बन के आई है मेरे लिए, जैसे जीवन के हर मोड़ पर साथ खड़ी रहेगी वो। तू नहीं जानता यार, इन दिनों मैं साक्षी के बिना कैसे रहा हूँ। हर एक पल उसी के बारे में सोचता रहा। वो कितनी कोशिश करती है कि मैं उससे बात करूं, उसके साथ बैठूं, लेकिन अपने अतीत के सामने आते ही मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ। विराट ने कहा, देख भाई, ये तो पक्का है कि तेरे दिल में भाभी के लिए प्यार है, और मैं तो खुद चाहता हूँ कि तू भाभी के साथ खुश रहे। राज ने कहा, मैं उसे सच बताना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, पता नहीं वो सब सुन के कैसे रिएक्ट करेगी। विराट ने कहा, हाँ, इसका नहीं पता कि वो सुन के क्या फैसला ले। एक काम कर, तू सनाया से बात कर इस मैटर में। राज ने कहा, हाँ, सनाया ही मदद कर सकती है इसमें, उससे बात करूंगा मैं। विराट बोला, हाँ, लेकिन बोस के कजिन की शादी में गई है, 10-15 दिन बाद आएगी आराम से, उसे आने दे फिर बात करते हैं। राज ने कहा, ठीक है, आएगी तब बात कर लेंगे। विराट ने कहा, हाँ, लेकिन तब तक तू भाभी को इग्नोर मत कर, उनसे थोड़ी बहुत बात कर लिया कर। राज ने कहा, कोशिश करूंगा। इसी तरह राज घर आता है और बस कल का इंतजार करता है, क्योंकि साक्षी आने वाली थी। अगले दिन वो जल्दी ऑफिस से घर आ जाता है और पहले 2 मिनट सबके साथ बैठता है। उसने अपनी माँ से पूछा, साक्षी आ गई क्या? नहीं बेटा, बस थोड़ी देर में आती होगी, तू जा हाथ मुंह धो ले। राज कमरे में जाता है, तब तक साक्षी आ जाती है। राज कमरे में जाकर हाथ मुंह धो के कपड़े चेंज करता है और आईने में देखकर तैयारी करता है कि साक्षी से कैसे बात करनी है। और साक्षी गेट के पीछे खड़ी होकर चुपके से राज को देख रही थी। जैसे ही राज पलटा, साक्षी छुप गई और एकदम दौड़ते हुए जाकर राज के गले लग गई, जैसे वो अभी ही आई हो। उसे गले लगने पर राज को एक सुकून सा मिल रहा था, लेकिन उसने अगले ही पल साक्षी को अपने से अलग कर दिया और रूखे स्वर में कहा, इतनी खुशी हो गई कि आने की। साक्षी उसकी बेरुखी देखकर चुपचाप हाँ करके नीचे चली गई। साक्षी बहुत सहन कर रही थी, क्योंकि वो हर प्रयास करती कि राज उससे बातें करे, उसे प्यार करे, हम सफर ना सही, दोस्तों तो बना ले। इस दरमियान कई बार वो टूट भी जाती। साक्षी से ऐसे बात करके राज खुद में ही शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसे विराट की बात याद आ गई थी, इसलिए कि साक्षी से थोड़ा नरमी से पेश आना है। वो खुद को आईने में देखते हुए बोलता है, ये क्या कर दिया तूने राज, अब कैसे मनाऊंगा उसे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। राज छत पर जाके टहलने लगा और सोचने लगा कि साक्षी से बात कैसे करूंगा, माफी तो मांगनी पड़ेगी उससे। सब लोगों के सोते ही राज नीचे आया और किचन में जाके 2 कप कॉफी बनाई और सोचने लगा,
इन सब में साक्षी का कोई कसूर नहीं है, फिर भी वो मेरा साथ निभा रही है। अब उससे अच्छे से बात करूंगा। वो रूम में गया तो साक्षी राज की तरफ पीट करके लेटी हुई थी। राज ने टेबल पर कप रखे और एक गंभीर सांस ली। फिर साक्षी के पास जाकर कहा, साक्षी साक्षी उठो। साक्षी ने उठकर कहा, कुछ काम है बताइए। राज ने कहा, काम नहीं था, वो मैंने अपने लिए कॉफी बनाई थी तो सोचा तुम्हारे लिए भी बना दूं। साक्षी ने कहा, लेकिन मेरा मन नहीं है पीने का। राज ने कहा, अब तो मैंने बना दी है, पी लो, इस बहाने कुछ बात भी हो जाएगी। साक्षी ने कहा, ठीक है चलिए। दोनों सोफे पर बैठ गए, अपना अपना कॉफी का कप लेकर। राज ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने बेरुखी से बात की तुमसे। साक्षी बोली, माफी की क्या जरूरत है, वो तो आप कई महीनों से ऐसे ही बात करते हैं, पहले तो कभी माफी नहीं मांगी। ये सुनते ही राज को एहसास हुआ। उसने सोचा, सच्ची तो है, कितने महीने से मैं ऐसे ही बात करता था इससे और इसने कभी शिकायत नहीं की। कहाँ से लाती है ये इतना धैर्य। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? साक्षी ने पूछा। राज ने कहा, बस कुछ नहीं, अब दोबारा मैं कभी ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा, माफ कर दो। साक्षी ने कहा, ठीक है, कर दिया माफ। राज ने पूछा, तुमने कभी सोचा नहीं होगा ना कि तुम्हारी शादी मुझ जैसे इंसान से होगी जो तुम्हें प्यार भी नहीं दे सकता? साक्षी ने कहा, हाँ, जैसे हर लड़की सोचती है कि उसे कैसा जीवन साथी चाहिए, वैसे मैंने भी सोचा था, लेकिन हम जो सोचें वो पूरा हो जरूरी तो नहीं। हम सफर बाद में, लेकिन पहले दोस्त होने चाहिए ताकि हम हर बात सहज भाव से कर सकें। साक्षी को यूं बोलता देखकर राज उस पर अपनी निगाह टिकाए देखे जा रहा था। तभी साक्षी ने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो आप? राज ने अपनी निगाहें हटाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस तुम बोलते हुए अच्छी लगती हो, चुपचाप क्यों रहती हो, बोला करो ना। साक्षी ने मासूमियत से अपने हाथ अपने गालों पर रखते हुए कहा, अच्छा, तो किससे बोलती रहूं? आप बात करते नहीं हो तो क्या अपने आप से बातें करूं? राज ने कहा, बात तो सही है तुम्हारी, चलो सोते हैं, सुबह उठना भी है। दोनों अपनी अपनी जगह लेट गए। आज राज साक्षी को निहार रहा था लेटे लेटे, और उसे नींद लग गई। कुछ देर बाद साक्षी पानी पीने उठी, वो सोने लगी। तब उसकी नजर राज पर गई। वो बिना ओढ़े सो गया था। साक्षी ने उसे उड़ाया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। राज की नींद खुल गई, लेकिन वो सोने का नाटक कर रहा था। साक्षी उसके माथे को चूमने के लिए थोड़ी आगे बढ़ी, लेकिन वापस पीछे हट गई और उसके गालों पर हाथ फेरकर सोने चली गई। राज मन ही मन बहुत खुश था। अब वो रोज सुबह जानबूझकर साक्षी को आवाज लगाता, अपनी हर छोटी छोटी चीजों के लिए। इसी तरह अब हर रोज ऑफिस से आने के बाद राज साक्षी से बातें करने बैठ जाता। दोनों के बीच अब काफी बातचीत होने लगी थी। उधर सनाया वापस लौट आई थी। राज ने सनाया को मिलने बुलाया। सनाया, राज और विराट तीनों मिलते हैं। और कैसी हो सनाया? राज ने पूछा। सनाया ने कहा, ठीक हूँ, तुम सुनाओ, और साक्षी कैसी है? राज बोला, मैं भी ठीक हूँ और साक्षी भी। विराट बीच में बोला, ये बताओ वहां पर शादी कैसी रही? सनाया ने चहकते हुए कहा, एकदम बढ़िया। राज ने कहा, तुम लोग यहाँ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हो या शादी डिस्कस करने? सनाया ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, अच्छा, सॉरी सॉरी, बताओ क्या हुआ? राज ने कहा, वो बात ये है कि मैं साक्षी को चाहने लगा हूँ, लेकिन उसे सच बताना भी जरूरी है। क्या पता सच जानने के बाद वो क्या करे? सनाया ने कहा, तो बता दो सच, लेकिन जब उसे पता चलेगा वो उसकी बहन ही थी तो? राज ने कहा, इसी बात का तो डर है मुझे, कहीं घर पर ये सब पता ना चल जाए। तो एक काम करते हैं, सनाया ने कहा। राज ने पूछा, क्या? सनाया ने कहा, तुम उसे हनीमून के बहाने बाहर ले जाओ, उधर ही सब कुछ बता देना। वैसे भी तुम अब तक हनीमून पर नहीं गए हो, जो भी होगा उधर संभाल लेना। विराट ने उसके गाल खींचते हुए कहा, वाह मेरी जान, क्या आइडिया दिया है तुमने। राज ने कहा, आइडिया तो सही है, लेकिन तुम दोनों से एक रिक्वेस्ट है। विराट ने पूछा, क्या? राज बोला, तुम दोनों को भी साथ चलना पड़ेगा। विराट ने कहा, तू शादी से पहले हमारा हनीमून कराना चाहता है क्या? सनाया ने विराट का कान खींचते हुए कहा, तुम्हें ज्यादा पड़ी है हनीमून की? विराट ने कहा, अरे मुझे नहीं जल्दी है, ये राज कह रहा है। सनाया ने कहा, वो तो हमें साथ चलने को कह रहा है। राज ने कहा, तुम दोनों अब बस करो, तुम लोग साथ चल रहे हो, ये पक्का हो गया है। विराट ने कहा, लेकिन चलेंगे कहाँ? सनाया बोली, राज, अगर जगह तुम साक्षी से पूछो तो ज्यादा बेहतर है।
राज ने कहा, हाँ सही रहेगा ये, चलो फिर मैं जगह डिसाइड करके बताता हूँ। सनाया और विराट ने कहा, ओके। राज घर आया और रोज की तरह साक्षी से बात करने बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, साक्षी, अगर तुम्हारा मन हो तो क्यों ना हम कहीं बाहर घूमने चलें, थोड़े दिनों के लिए। साक्षी तो बहुत खुश हो गई क्योंकि उसे तो राज के साथ समय बिताना था। उसने कहा, हाँ जरूर, लेकिन कहाँ चलेंगे? राज ने कहा, जगह तुम डिसाइड करो। साक्षी ने कहा, शिमला चलें, मेरी बहुत इच्छा है वहां घूमने जाने की। राज ने कहा, ठीक है वहां चलेंगे, कल मैं एक बार माँ से भी पूछ लूंगा। साक्षी ने कहा, थैंक यू। राज ने कहा, अब इसमें थैंक यू कैसा? सुनो, विराट और सनाया भी चलेंगे तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? साक्षी ने कहा, मुझे क्या दिक्कत होगी, हमें कंपनी मिल जाएगी उनकी। राज ने कहा, ठीक है, तो फिर हम परसों ही निकल जाएंगे, कल तुम पैकिंग कर लेना। साक्षी ने कहा, जी ठीक है। दोनों अपनी अपनी जगह पर सोने के लिए लेट गए। साक्षी की आंखों में तो नींद ही नहीं थी, वो तो बस ख्वाब बुनने में लगी थी। उसने देखा कि राज सो गया तो वो उठी और इस बार उसने उसके माथे पर एक किस कर दिया और चुपचाप जाके सो गई। अगली सुबह राज तैयार होकर अपनी माँ के पास गया। माँ, राज ने कहा, आओ बेटा, नाश्ता तैयार है। राज की माँ ने कहा। राज नाश्ता करने बैठ गया, फिर कहा, माँ कुछ पूछना था आपसे। हाँ बोलो राज। राज की माँ ने कहा। राज ने कहा, माँ वो बात ये है कि शादी के बाद मैं साक्षी को कहीं बाहर नहीं ले जा पाया, तो सोचा कुछ दिनों के लिए बाहर ले जाऊं। राज की माँ ने कहा, तो ये अच्छी बात है बेटा, ले जाओ, मगर कहाँ जा रहे हो? शिमला। साक्षी का मन है वहां जाने का। राज ने कहा, कोई बात नहीं, घूम आना। राज की माँ ने कहा, कल ही निकलने का सोचा है। राज ने कहा। राज की माँ ने कहा, ठीक है, साक्षी तुम पैकिंग कर लेना और जो लाना हो बाजार से ले आना। राज ऑफिस के लिए निकल गया। उसने सनाया और विराट को फोन करके बता दिया कि शिमला जाना है, कल सुबह की फ्लाइट है। सनाया ने साक्षी को फोन किया। हेलो, क्या कर रही हो? सनाया ने कहा। साक्षी बोली, कुछ नहीं, बस कपड़े पैक कर रही थी उनके। सनाया ने कहा, और तुमने अपने लिए क्या रखा है? साक्षी ने कहा, कुछ कुर्ते हैं मेरे पास, एक दो और बाजार से ले आऊंगी। सनाया ने कहा, रुको मैं आ रही हूँ घर, साथ में चलते हैं बाजार। साक्षी ने कहा, ठीक है आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। साक्षी अपना सारा काम खत्म कर लेती है, तब तक सनाया घर आ जाती है और कहती है, कुर्ते दिखाओ ना मुझे अपने। साक्षी ने पूछा, क्यों? सनाया ने कहा, अरे दिखाओ तो सही, चलो कमरे में। साक्षी उसे कमरे में ले जाती है और अपने कपड़े दिखाती है। ये देख लो बस। सनाया ने देखते हुए कहा, कितने ओल्ड फैशन है ये सब, और सारे कपड़े निकालकर साइड में रखती हुई बोली, तुम इनमें से एक भी नहीं ले जाओगी? साक्षी ने कहा, क्यों, क्या बुराई है इनमें? सनाया ने कहा, मैडम आप चलो मार्केट, में दिलाती हूँ आपको। साक्षी ने कहा, ठीक है। दोनों शॉपिंग पर निकल जाती हैं। सनाया कुछ नई फैशन के कुर्ते निकालती है और साक्षी को देती है। ये देखो, इस तरह के लो यार कुछ। साक्षी ने कहा, ये ज्यादा शॉर्ट नहीं हो जाएंगे? सनाया बोली, मैडम थोड़ा तो अपडेट हो जाओ, तुम यही लोगी बस। साक्षी ने कहा, ठीक है, इनके मैचिंग की लेगिस भी तो लेनी पड़ेगी। सनाया ने कहा, ओ हेलो, लेगिस नहीं जीन्स पहनोगी तुम? साक्षी ने कहा, लेकिन मैंने आज तक जीन्स नहीं पहनी। सनाया ने कहा, तो अब पहन लेना। दोनों कपड़े खरीद कर आगे बढ़ती हैं और सनाया एक दुकान पर जाकर रुक जाती है। साक्षी ने पूछा, क्या हुआ, कुछ और लेना रह गया है क्या? सनाया ने कहा, लेना नहीं, कुछ दिलाना रह गया है। साक्षी ने पूछा, क्या? चलो आओ दिखाती हूँ, सनाया ने कहा और उसे दुकान के अंदर ले गई। सनाया ने कुछ नाइट गाउन देखे और साक्षी से कहा, ये अच्छा लगेगा तुम पर। साक्षी ने देखते ही कहा, नहीं बाबा, मैं ये नहीं पहन सकती, कितने छोटे हैं ये। सनाया ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, तुम ये लोगी बस। साक्षी ने कहा, मैंने आज तक ऐसे नहीं पहने हैं, और राज क्या कहेंगे, इतने छोटे साइज लाने की क्या जरूरत थी? सनाया ने कहा, कुछ नहीं कहेगा वो, तुम यही ले रही हो, फाइनल है बस। साक्षी उसे कुछ नहीं कह पाई। दोनों फिर बढ़िया से रेस्टोरेंट में खाने गए। साक्षी ने कहा, एक बात पूछूं, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो? सनाया ने कहा, हाँ पूछो। साक्षी ने पूछा, क्या तुम्हारे घर वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी, यूं शादी से पहले तुम और विराट भी हमारे साथ घूमने जाओगे? सनाया ने कहा, क्यों, तुम्हें राज के साथ अकेले जाना है? अगर तुम नहीं चाहती हो कि हम जाएं तो नहीं जाएंगे। साक्षी घबरा गई कि सनाया को शायद बुरा लग गया। उसने कहा, ऐसी बात नहीं,
तुम लोग आओगे तो हमें और अच्छा लगेगा। मैं तो बस तुम्हारे घर वालों का पूछ रही, क्योंकि हमारे घर पर ऐसा नहीं है ना। सनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, काम डाउन, मैं मजाक कर रही थी। हमारे घर पर इन चीजों को इतना माइंड नहीं करते, इसलिए जाने की परमिशन है। साक्षी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है, दोनों शाम को घर आ जाते हैं। साक्षी ने देखा राज माँ के साथ बैठे हुए हैं, तो उसने पूछ लिया, आज आप जल्दी आ गए। राज ने कहा, कल निकलना है तो सोचा आज जल्दी चल के तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ। साक्षी ने कहा, ये तो अच्छा किया आपने। चलिए आप लोग बैठिए, मैं थोड़ा काम खत्म कर लेती हूँ। साक्षी ने सारा काम निपटाया, फिर सबने साथ बैठकर खाना खाया। थोड़ी देर बातें की, फिर सब अपने अपने रूम में चले गए। राज ने कहा, साक्षी, वैसे तुम क्या कहलाई हो, बताओ तो मुझे। साक्षी ने कहा, आपको कब से कपड़े देखने का शौक हो गया? राज ने कहा, बस अभी अभी। अब बताओ भी ना। साक्षी ने चुपचाप बैग में से नाइट गाउन निकालकर तकिए के नीचे रख दिया। फिर राज से कहा, देख लीजिए। और राज ने देख लिया था कि साक्षी ने कुछ छुपाया है। राज ने सारे कपड़े देखे और कहा, वाह, लग तो अच्छे रहे हैं, लेकिन तुमने ऐसे कभी पहने नहीं है ना। साक्षी ने कहा, पहले नहीं पहने तो क्या हुआ, अब पहन लूंगी। राज ने कहा, अच्छा, और वो तकिए के नीचे क्या रखा था? साक्षी ने कहा, कुछ भी तो नहीं। राज ने खुद उठाकर तकिए के नीचे से वो ड्रेस निकाली और देखता रह गया और चौंकते हुए कहा, तुम ये पहनोगी? साक्षी चिढ़ गई और कहा, कब से कह रहे हो तुम ये पहनोगी, तुम ये पहनोगी, मैं नहीं पहन सकती क्या? राज ने साक्षी से कहा, तो फिर पहन के दिखाओ। साक्षी ने कहा, जी नहीं। राज ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था तुम नहीं पहन सकती हो, फिर लाई क्यों हो? साक्षी ने कहा, क्यों नहीं पहन सकती, अभी पहन के बताती हूँ। राज खड़े खड़े मुस्कुरा रहा था। साक्षी अंदर चेंज करने गई। उसने पहन तो लिया, लेकिन अब सोच रही थी कि बाहर कैसे जाऊं। वो हिचकिचाते हुए बाहर आई। राज उसे देखता रह गया। राज जिस तरह से उसे देख रहा था, साक्षी घबरा रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? राज ने कहा, तुम ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही, मान लो तुमसे नहीं होगा। साक्षी ने खुद को संभाला और चलकर राज के पास गई और बोली, लो चलकर दिखा दिया मैंने। फिर वो जैसे ही पलटकर जाने लगी, राज ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने करीब खींच लिया। राज का एक हाथ उसकी कमर पर था। इतने करीब होने पर दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। एक अजीब सा एहसास हो रहा था दोनों को। साक्षी राज के गले लग गई। राज ने भी उसे कस के गले लगा लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों अलग हो गए। राज ने कहा, सॉरी। साक्षी ने कहा, सॉरी नहीं, थैंक यू। और वो वापस चेंज करने चली गई। जब वो सोने के लिए बेड पर लेटी, तो उसके सामने फिर वही दृश्य घूमने लगा। उधर राज का भी यही हाल था। दोनों ही सो गए। सुबह शिमला के लिए निकलना जो था, साक्षी और राज सुबह सुबह जल्दी तैयार हो जाते हैं। साक्षी जैसे ही रेडी होकर नीचे आती है, राज उसे देखकर कहता है, अरे वाह, जीन्स और कुर्ता। साक्षी बस मुस्कुरा देती है। दोनों घर वालों से आशीर्वाद लेकर निकल जाते हैं। विराट और सनाया भी उन्हें एयरपोर्ट पर मिल जाते हैं। साक्षी विंडो वाली सीट पर बैठ जाती है। उसे विंडो से पूरा नजारा जो देखना था। राज उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर खुश था। इतने दिनों के बाद उसे भी बाहर आकर अच्छा लग रहा था। सफर बीता और वो लोग शिमला पहुंचे और एक अच्छे होटल में जाकर रूम बुक किया। साक्षी ने देखा कि सनाया और विराट ने एक ही रूम बुक किया है। वो लोग अपने अपने कमरे में जाकर हाथ मुंह धोकर आराम करने के लिए लेट गए। साक्षी ने राज से पूछा, आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं? राज ने कहा, पूछो। साक्षी ने थोड़ा धीमे आवाज में कहा, विराट और सनाया शादी से पहले एक कमरे में रहेंगे। राज ने कहा, तो इसमें दिक्कत क्या है, आजकल ये आम बात हो गई है। तुम ही सोचो, कोई अपने पार्टनर के साथ बाहर घूमने आएगा तो क्या वो अलग अलग कमरे में रहेंगे? साक्षी ने कहा, नहीं। राज बोला, तो जाने दो बाबा, ये उनकी मर्जी है। राज थोड़ी देर के लिए सो जाता है। शाम को सब लोग बाहर घूमने जाते हैं। साक्षी ने कहा, थैंक यू सो मच राज, मुझे ये हंसी वादियां दिखाने के लिए। राज ने पूछा, तुम खुश तो हो ना? साक्षी ने चहकते हुए कहा, बहुत ज्यादा। होटल वालों ने कपल्स के लिए कुछ गेम रखे थे रात को। सारे कपल्स वहां आ जाते हैं। सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं और वहीं एक गोल घेरा बनाकर बैठ जाते हैं। कुछ हस्बैंड थे वहां जो ज्यादा ही रोमांटिक थे, तो उन्होंने अपनी वाइफ के लिए शायरी पेश की। खपा भी हो तो मुंह मोड़कर मत जाना, तुम्हें कसम है मुझे छोड़कर मत जाना। सब लोगों ने तालियां बजाईं।
तभी विराट सनाया के सामने घुटनों पर आकर बैठ गया और हाथ आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, कैद में है जिंदगी, चल आजाद हो जा, मोहब्बत में चल बर्बाद हो जा, तेरे शहद सी आवाज को कानों से चख लूं, तू मेरे इश्क का मीठा स्वाद हो जा। सब लोग वाह वाह करने लगे। विराट ने कहा, राज तू भी सुना दे कुछ। राज ने कहा, नहीं यार मुझसे नहीं होगा। साक्षी ने कहा, प्लीज राज सुना दीजिए ना। राज ने कहा, ठीक है, और वो सुनाने लगा। रूह तक नीलाम हो जाती है इश्क के बाजार में, इतना आसान नहीं होता किसी को अपना बना लेना। राज शांत हो गया। उसके चेहरे पर आए उदासी के भाव को वो छुपाने लगा, लेकिन राज की आवाज में एक कशिश थी जिसने सबके दिल को छू लिया। तभी साक्षी ने राज को देखते हुए कहा, तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। तुम्हें मेरी कसम, ये दुख, ये हैरानी मुझे दे दो। ये माना मैं किसी काबिल नहीं इन निगाहों में, क्या बुरा है अगर इस दिल की वीरानी मुझे दे दूं। राज बस साक्षी की आंखों में देखता रहा। तभी सब लोग उठने लगे और एक दूसरे को गुड नाइट कहकर जाने लगे। राज हाथ मुंह धोकर आया तो उसने देखा कि साक्षी ने बेड पर बीच में तकिए से एक लाइन बना रखी थी। उसने पूछा, ये क्या है? साक्षी ने कहा, अब आप सोफे पर मत सोना, देखिए आधी जगह आपकी आधी मेरी। राज ने कहा, रहने दो, तुम्हें तकलीफ होगी, सो नहीं पाओगी तुम ठीक से। साक्षी ने कहा, मैं आराम से सो सकती हूँ, इतनी जगह में, मोटी नहीं हूँ मैं। लेकिन अगर आप ना सो पाए इतनी जगह में तो देख लीजिए अपने हिसाब से। राज ने कहा, क्यों नहीं सो पाऊंगा? तुम्हारा मतलब है मैं मोटा हूँ? साक्षी ने कहा, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। ठीक है, यहीं सो जाइए। राज और साक्षी ने 2-3 दिन अच्छे से बिताए। साक्षी इतनी खुश थी कि राज उसे सच बताकर उसकी खुशी को दुख में नहीं बदलना चाहता था। वो विराट के पास बैठा हुआ था, थोड़ा परेशान। विराट ने उसे समझाया कि जाकर अब तो सच बता दे, घर चले जाएंगे तब बताएगा क्या। राज ने कहा, तू मेरी परेशानी तो समझ, एक तरफ उसकी खुशी और दूसरी तरफ मैं उसे अपनाना चाहता हूँ, लेकिन बिना सच बताए नहीं। विराट ने उसके सामने शराब की बोतल रखते हुए कहा, अभी पीकर थोड़ा चिल कर, शायद तुझमें कल हिम्मत आ जाए। बहुत देर तक दोनों साथ बैठे रहे और उधर साक्षी राज का इंतजार कर रही थी। राज कमरे में आता है और साक्षी उसे सवाल करना शुरू कर देती है। वो कुछ जवाब नहीं देता, सीधे हाथ मुंह धोने चला जाता है। जब वह बाथरूम से बाहर आता है तो लड़खड़ा जाता है। साक्षी जाकर उसे संभालती है और उसे बेड पर बैठाती है। साक्षी ने पूछा, आप ठीक तो है ना? राज ने कहा, हाँ, और फिर साक्षी का हाथ पकड़ उसे बेड पर बिठाते हुए कहता है, साक्षी तुम इसी तरह मुझे संभालोगी ना जिंदगी भर? साक्षी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, हाँ राज, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। राज उसकी गोद में सिर रखकर लेट जाता है और कहता है, साक्षी मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। साक्षी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मैं यही हूँ, बोलिए। राज कहता है, साक्षी मुझे अकेले होने से डर लगता है। साक्षी उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहती है, आप अकेले नहीं हो, मैं हूं ना साथ हमेशा। राज ने उसे गले लगा लिया। साक्षी की बाहों में आज उसे सुकून मिल रहा था और इधर साक्षी खुश थी कि उसने राज को जैसे पा लिया। आज इन शिमला की वादियों में वो एक हो गए। ये मिलन साक्षी के धैर्य और इंतजार का फल था। साक्षी ने अपनी आत्मा, अपने शरीर को राज को सौंप दिया। ये रात उसके लिए एक सुखद भावना का एहसास कराने वाली थी। सुबह राज की नींद खुली थी। उसने देखा वो और साक्षी किस अवस्था में साथ सोए थे। वो जल्दी से उठा और कपड़े पहने। इतने में साक्षी भी उठ गई। उसने पूछा, राज क्या हुआ? राज ने कहा, कुछ नहीं, और वो सीधा बाथरूम में चला गया। उसने मुंह धोया और आईने में देखते हुए खुद से कहने लगा, राज तूने ये क्या कर दिया? बिना सच बताए साक्षी के साथ। अब मुझे उससे माफी मांगनी होगी, उसे सच बताना होगा। राज बाहर गया और साक्षी से कहने लगा, साक्षी सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। साक्षी ने कहा, बाद में बात करते हैं राज, मुझे नहाना है अभी। राज ने उसे बिठाया और कहा, नहीं, अभी बात करनी है, मतलब अभी। साक्षी ने कहा, ठीक है, कहिए। राज ने कहा, मुझे माफ कर दो साक्षी, मैंने कल रात तुम्हारे साथ। साक्षी ने कहा, इसमें माफी वाली कोई बात नहीं है, हम पति पत्नी हैं, कल जो भी हुआ वो गुनाह नहीं है। राज बोला, हाँ वो गुनाह नहीं है, लेकिन तुम्हें कुछ बताना था। मेरा अतीत नहीं जानती हो तुम, इसलिए मुझे कल जो भी हुआ वो गुनाह लग रहा है। साक्षी ने कहा, राज
आपके अतीत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पति पत्नी हैं और हमेशा साथ रहेंगे। राज ने कहा, लेकिन तुम्हारा सच जानना बहुत जरूरी है। साक्षी ने कहा, ठीक है तो बताइए। राज ने कहा, लेकिन तुम्हें मेरी कसम है, जब तक मेरी बात पूरी ना हो जाए तुम कोई सवाल नहीं करोगी। मेरी बात खत्म होने के बाद तुम्हें जो पूछना है पूछ लेना। साक्षी ने कहा, ठीक है, समझ गई, अब बताइए। राज ने बताना शुरू किया। राज ने कहा, मेरी बात पूरी होने तक कोई सवाल मत करना, बस एक बार पूरी बात सुन लेना। साक्षी ने कहा, ठीक है, नहीं करूंगी। राज ने बताना शुरू किया। साक्षी, तुमसे पहले मेरी जिंदगी में एक लड़की थी। फाइनल ईयर में उससे मुलाकात हुई थी। हमारे कॉलेज में इंटर कॉलेज कंपटीशन था। वो भी आई थी अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करने। वहाँ हमारी अच्छी दोस्ती हो गई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। मैं उससे बहुत प्यार करता था, बहुत, खुद से भी ज्यादा उस पर विश्वास करता था। कॉलेज खत्म होने के बाद उसे जॉब मिल गई और मैं घर का बिजनेस संभालने लगा। हमारे यहाँ लव मैरिज के खिलाफ कोई नहीं था, तो हमारी शादी में भी परेशानी वाली कोई बात नहीं थी। वादा किया था हमने कि शादी करके पूरी जिंदगी साथ रहेंगे। वो मेरे लिए मेरे दिल की धड़कन जैसी थी। उसके बिना एक पल कैसे जीऊंगा, कभी सोचा नहीं था। जब किसी से इतनी मोहब्बत हो जाए तो उसके बिना हम सांस भी नहीं ले पाते हैं। लेकिन मोहब्बत में दर्द न मिले, ऐसी मोहब्बत ही कहाँ होती है। इतना बड़ा जख्म दे गई वो कि मैं जीना ही भूल गया था। इतना कहकर राज रोने लग गया। साक्षी ने उसे संभालते हुए कहा, चुप हो जाओ राज, चुप हो जाओ। साक्षी खुद बड़े असमंजस में थी। हजारों सवाल थे उसके मन में, लेकिन राज जिस तरह रोने लगा वो घबरा गई। उसने किसी लड़के को आज तक ऐसे रोते हुए नहीं देखा था। उसने राज को चुप कराया और पानी पिलाया। साक्षी ने कहा, राज, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं जान सकती हूँ उसने ऐसा क्या किया था। राज ने एक गहरी सांस ली और बताना शुरू किया। मैं कुछ दिनों के लिए काम से शहर बाहर गया हुआ था और बस एक रात को लौट रहा था, तब मुझे विराट का फोन आया। हेलो राज यार, मैंने भाभी को अभी किसी लड़की के साथ अपने होटल में देखा है। विराट ने कहा। राज ने कहा, तो इसमें इतना टेंशन लेने वाली बात क्या है, कोई मीटिंग होगी उसकी। विराट ने कहा, भाई टाइम देख तू, रात के 12 बजे कौन सी मीटिंग होती है। राज ने कहा, तो कुछ काम से आई होगी, तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है, और उसे तो शायद पता भी नहीं है कि वो तेरा होटल है। विराट ने कहा, पहले मेरी बात सुन, फिर बताना बात टेंशन वाली है या नहीं। राज ने कहा, ठीक है बता। विराट ने कहा, वो उनकी सहेली के साथ होगी, लेकिन रिसेप्शन से पूछने के बाद वो लोग होटल के एक रूम की तरफ जाने लगे। फिर वहां से उनके साथ वाली लड़की वापस होटल के बाहर चली गई और भाभी जी रूम की तरफ। मैंने रिसेप्शन पर जाकर पता किया, वो रूम किसी महेश के नाम पर बुक था। तू जानता है किसी महेश को। राज ड्राइविंग कर रहा था। उसने सब सुनने के बाद साइड में गाड़ी रोकी। वो किसी सोच में खो गया। उधर से विराट बोले जा रहा था, राज तू जानता है क्या इस महेश को। राज का ध्यान टूटा और उसने कहा, नहीं जानता, लेकिन वो मुझे हमेशा बताती है जब भी कहीं जाती है। फिर आज क्यों नहीं बताया। विराट ने कहा, तू एक काम कर, जल्दी से सीधे होटल आ जा। राज होटल पहुंचा और विराट के पास गया और बोला, चल उस रूम में। दोनों रूम के गेट के बाहर पहुंच जाते हैं। राज बेल बजाने वाला होता है, तभी विराट उसे रोक देता है और कहता है, बेल मत बजा, मेरे पास डुप्लीकेट चाबी है, 1 मिनट में खोलता हूँ। राज और विराट अंदर गए तो उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। वो किसी और की बाहों में बैठी हुई थी। राज ने वहीं रखे सामान को फेंक दिया और जोर से चिल्लाकर कहा, बस यही है तुम्हारी मोहब्बत। नेहा ने लड़खड़ाते हुए कदमों से उसके पास जाकर कहा, राज मैं नहीं जानती इस आदमी को, ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। राज ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, अगर तुम नहीं जानती तो इसके साथ होटल के रूम में क्या कर रही हो, उठाकर तो नहीं लाया है वो तुम्हें यहाँ। महेश डर गया था, इसलिए वो भाग गया वहां से। राज नीचे घुटनों पर बैठ गया और रोते रोते कहने लगा, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, कितना चाहा मैंने तुम्हें, बताओ किस बात की कमी थी तुम्हें। पैसे चाहिए थे तो मुझे बताती, लेकिन इतना क्यों गिर गई तुम नेहा, क्यों। विराट ने राज को संभालते हुए कहा, भाई बस कर। राज ने उसे दूर हटाते हुए कहा, रोने दे मुझे, रो लेने दे, देखा नहीं तूने किस तरह मेरी मोहब्बत का खून हुआ है। नेहा उसके पास बैठ गई और उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, राज एक बार मेरी बात तो सुनो, यकीन करो मेरा। राज ने उसे चिल्लाते हुए कहा, छूना मत मुझे, घिन आ रही है तुमसे बहुत, नफरत हो गई है मुझे तुमसे भी और अपने आप से भी।
नेहा बस गिड़गिड़ाते हुए कहे जा रही थी, मेरा यकीन करो, मैंने धोखा नहीं दिया है तुम्हें, कोई धोखा नहीं दिया। राज वहां से उठा और जाने लगा। विराट भी उसके पीछे पीछे चला गया। नेहा वहीं बैठकर रोती रही कि ये क्या हो गया। राज, मैं सच में बहुत प्यार करती हूँ तुम्हें, कोई बेवफाई नहीं है मेरे प्यार में, एक बार यकीन तो करो। राज अपनी कार के पास गया तो विराट ने बोला, तू गुस्से में है, ड्राइव मुझे करने दे। जिद करके विराट ने चाबी ली और दोनों जाने लगे। राज कुछ नहीं कह रहा था। थोड़ी देर बाद एक सुनसान रास्ते पर उसने गाड़ी रुकवाई। वो नीचे उतरा और जोर जोर से चिल्लाया, मुझे जीते जी मार दिया, खत्म कर दिया मुझे, खत्म। और वहीं बैठकर रोने लगा। विराट ने उसे संभाला, लेकिन उसकी आंखों में भी आंसू थे। अपने दोस्त को ऐसी हालत में देखकर उसकी भी जान जा रही थी। राज ने रोते हुए कहा, तुझे पता है ना भाई, वो क्या है मेरे लिए, उसके बिना तो जीना भी नहीं आता मुझे। क्यों इस तरह अपना रंग दिखाया उसने। विराट ने कहा, तू चुप हो जा भाई, सब ठीक हो जाएगा। राज ने कहा, कैसे ठीक हो जाएगा, पता है अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया हो। अच्छा हो कि ये सपना हो। विराट ने कहा, मत रो यार, बस कर, सब हकीकत है। राज ने कहा, मुझे कहीं ले चले यार, मैं घर नहीं जाना चाहता। विराट उसे अपने घर ले गया। उस रात बस राज ने शराब पे शराब पी। विराट ने उसे बहुत रोकना चाहा, लेकिन वो शराब पीता रहा और रोते रोते सो गया। विराट ने सनाया को कॉल किया और सारी बातें बताई। सनाया खुद टेंशन में आ गई थी। उसने पूछा, और नेहा कहाँ है। विराट ने कहा, मुझे उसका पता नहीं और अब नाम भी नहीं सुनना चाहता हूँ मैं उसका। आज उसी की वजह से राज इस हालत में है। सनाया को खुद कुछ समझ नहीं आया। उसने फोन रख दिया। इधर सनाया और विराट राज को संभालने में लगे थे। दिन में 10 बार उसे फोन करते थे। विराट तो जैसे साया बन गया था उसका। राज की ऐसी हालत उसे देखी नहीं जा रही थी और घर वालों को लगता कि शायद काम की वजह से राज की ऐसी हालत है। नेहा ने बहुत कोशिश की राज से मिलने की, लेकिन राज नहीं मिला उससे। इसी तरह एक महीना बीता। राज ने सब कुछ सुना दिया, लेकिन लड़की का नाम अब तक नहीं बताया था साक्षी को। राज ने कहा, फिर मेरे घर वालों ने तुम्हें पसंद किया, उनकी खुशी के लिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन धीरे धीरे मैं तुम्हारे करीब जाने लगा। मगर बिना सच बताए तुमसे कैसे कहता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। साक्षी, मैं चाहता था कि तुम सच जानने के बाद मुझे अपनाओ, मेरे प्यार को अपनाओ। राज ने कहा और खामोश हो गया। साक्षी ने पूछा, आपने एक बार भी उसकी बात नहीं सुनी, शायद वो सही होती। राज ने कहा, इतना सब देखने के बाद कौन सा सच जानने को रह गया था। साक्षी ने कहा, जरूरी नहीं आंखों से देखा हुआ सब कुछ सच्ची हो, प्यार में विश्वास ही तो मायने रखता है। राज ने कहा, तुम नाम नहीं जानना चाहती हो उसका। साक्षी ने कहा, बताइए। राज ने कहा, नेहा तुम्हारी कजिन सिस्टर। ये सुनते ही साक्षी चौंक गई। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। राज ने कहा, हमारे रिसेप्शन वाले दिन आई थी नेहा। जब मैं स्टेज से उतरकर पीछे गया तब मेरे पास आई थी वो। तभी आखिरी बार मिला था मैं उससे। वो बता रही थी कि वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चा मेरा है। साक्षी ने पूछा, और आपने क्या कहा। राज बोला, मैंने कहा ये बच्चा उस इंसान का भी तो हो सकता है जिसके साथ थी वो। साक्षी चुपचाप उठकर बाथरूम में चली गई। राज ने उसे बहुत आवाज लगाई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। साक्षी ने बाथरूम में जाकर शावर ऑन कर दिया और उसमें खड़ी हो गई। उसकी आंखों से बस आंसू निकल रहे थे। वो सोच रही थी, उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, जैसे किसी ने एक पल में उसे आसमान से लेकर जमीन पर पटक दिया। वो नीचे बैठ गई और रोने लगी और खुद से कहने लगी, क्यों राज, क्यों मुझे धोखा दिया। मैंने आपकी हर बेरुखी सही, फिर भी आपका साथ दिया। मुझे किस बात की सजा मिल रही है। क्या क्या मुझसे छुपा कर नहीं रखा। नेहा ने भी कुछ नहीं बताया। क्यों, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ये सब कुछ क्यों। अगर वो बच्चा सच में राज का हुआ तो। नहीं, ये सब एक सपना है, शायद मैं सपने में हूँ। तभी राज गेट पर उसे आवाज देने लगा, साक्षी प्लीज दरवाजा खोल दो प्लीज, मैं तुमसे माफी मांगने लायक भी नहीं हूँ। साक्षी गेट खोलकर बाहर आती है। वो पूरी भीगी हुई कहती है। धीरे धीरे अपने कदम राज की ओर बढ़ाए। फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसने अपनी रोती हुई आवाज में कहा, कह दो ना कि ये सब एक सपना है। और वो रोने लगी। राज घुटनों पर बैठकर उससे कहने लगा, साक्षी, मैं बहुत प्यार करने लगा हूँ तुमसे, बहुत। मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता था। शादी के बाद ही सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन मुझे खुद बाद में पता चला कि नेहा तुम्हारी बहन है।
मेरा इरादा किसी को तकलीफ देने का नहीं था, मैं तो खुद इतनी तकलीफ में था उस वक्त। साक्षी ने उससे थोड़ा तेज आवाज में पूछा, तो क्यों की मुझसे शादी, क्यों की? राज ने कहा, साक्षी, मैं अपने घर वालों को दुखी नहीं देख सकता था, इसलिए जो उनकी मर्जी थी वही किया। साक्षी ने रोते हुए कहा, राज, प्यार सिर्फ कहने से नहीं होता है, उसे निभाना भी पड़ता है। मैं नहीं जानती तुम दोनों में से कौन सही है कौन गलत, लेकिन प्यार में विश्वास ही सब कुछ होता है राज। और शायद आपको विश्वास करना नहीं आया, न ही मुझ पर और न ही नेहा पर। राज ने कहा, साक्षी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन बस तुम्हारी खुशी देखकर हर बार बताने से रुक जाता था। साक्षी ने कहा, क्या मतलब है ऐसी खुशियों का राज जो झूठ की बुनियाद पर दी है आपने? मुझे अभी घर जाना है, राज ने कहा। साक्षी, लेकिन राज को बीच में ही रोकते हुए साक्षी ने कहा, राज, अभी का मतलब अभी होता है, मुझे जाना है बस। राज चुपचाप उठकर बाहर गया। उसने विराट और सनाया को सब कुछ बताया। सनाया ने कहा, तुम लोग टिकट बुक करो, मैं साक्षी के पास जाती हूँ। सनाया ने रूम में जाकर देखा, साक्षी नीचे बैठी रो रही थी। उसने जाकर साक्षी के कंधे पर हाथ रखा। साक्षी ने अपनी आंसुओं से भरी नजरें उठाकर देखा तो कहा, तुम तो दोस्त थी ना मेरी, सब जानती थी, तुमने भी छुपाया मुझसे। प्लीज चली जाओ यहाँ से, मैं अभी कुछ सुनना नहीं चाहती, चली जाओ प्लीज। राज ने टिकट बुक कर दिए थे। फ्लाइट 2 घंटे बाद की थी। राज, विराट, सनाया तीनों एक रूम में ही बैठे थे। सनाया पैकिंग कर रही थी और राज से कह रही थी, साक्षी का गुस्सा करना जायज है और वो अभी हमारी कोई बात नहीं सुनेगी। कुछ दिन उसे अपने हिसाब से रहने देते हैं, फिर उससे बात करेंगे। विराट भी कहता है, हाँ भाई, हम तेरे साथ हैं, थोड़ा सब्र रख। सब लोग टाइम होने पर निकलते हैं। राज साक्षी को लेने जाता है। साक्षी पैकिंग करके बैठी थी। वो लाख कोशिश करती कि उसकी आंखों से आंसू ना आए, फिर भी आंखें भरी आती थीं। पूरे रास्ते साक्षी ने राज की ओर देखा तक नहीं। किसी ने कुछ नहीं कहा। वो लोग घर पहुंचे। राज की माँ ने पूछा, अरे बेटा, तुम लोग इतनी जल्दी? कुछ दिन बाद आने वाले थे ना तुम लोग? राज कुछ कहे उससे पहले ही साक्षी ने कह दिया, मम्मी जी, वो मुझे घर की याद आ रही थी और मुझसे रहा नहीं गया, बस इसलिए। राज की माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, तुम लोग आराम करो, जाओ। थोड़ी देर बाद साक्षी अपनी सासू माँ के पास गई और उनसे कहा, मम्मी जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। राज की माँ ने कहा, बोलो बेटा, कोई बात है? साक्षी ने कहा, नहीं, कोई बात नहीं है, बस मैं कुछ दिनों के लिए घर जाना चाहती थी, माँ की बहुत याद आ रही है। राज की माँ ने कहा, ठीक है, चले जाना। साक्षी ने कहा, क्या मैं कल सुबह जा सकती हूँ? मैंने भैया से बात की है, वो लेने आ जाएंगे। राज की माँ ने कहा, इतनी जल्दी क्या है बेटा, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन है तो जाओ। साक्षी ने कहा, थैंक यू मम्मी जी। राज और साक्षी आज कमरे में अनजान की तरह थे। साक्षी बस अब घर जाना चाहती थी। वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी रो देती थी। वो बस सोचती रहती है कि इतना सब किया मैंने राज के लिए, लेकिन राज ने बस धोखा दिया मुझे। नेहा कहाँ होगी और उसका बच्चा? यही सब सोचते सोचते रात बीत जाती है। सुबह साक्षी अपने भैया के साथ अपने घर चली जाती है। इधर राज का मन बिल्कुल नहीं लगता है, उसे बस साक्षी की चिंता होती रहती है। इधर साक्षी अपने घर पहुंचकर सबसे मिलकर अपने रूम में चली जाती है। उसके चेहरे की उदासी उसकी माँ पढ़ लेती है। साक्षी की माँ उसके कमरे में जाती है। साक्षी ने कहा, माँ, आप यहाँ? मुझे बुला लिया होता। साक्षी की माँ उसके पास बैठी और कहा, क्या बात है बेटा? साक्षी ने कहा, कुछ नहीं माँ, बस आप लोगों की याद आ रही थी। साक्षी की माँ ने कहा, मुझे सब दिख रहा है कि तुझे कितनी याद आ रही है। दामाद जी से कोई झगड़ा हुआ है तेरा? साक्षी ने कहा, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। साक्षी की माँ ने कहा, बेटा, पति पत्नी के बीच झगड़े होना आम बात है। कोई भी परिस्थिति हो, फैसला लेने से पहले हर पहलू को समझना जरूरी है। साक्षी रोने लग गई। तब उसकी माँ ने उससे कहा, चुप हो जा बेटे, क्या हुआ? साक्षी बस रोती रही। उसकी माँ ने कहा, बेटा, किसी ने कुछ कहा? साक्षी ने कहा, नहीं माँ, बस राज से थोड़ा सा झगड़ा हुआ था। साक्षी की माँ ने कहा, बेटा, ऐसे हालात तो बन जाते हैं कभी कभी, लेकिन भावुक होके फैसले नहीं लिए जाते। साक्षी ने कहा, हाँ माँ, लेकिन मैं कुछ दिन बस आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। साक्षी की माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा, आराम करो। साक्षी की माँ चली गई। साक्षी बस कमरे में बैठी रहती। उसे समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करना है। अगले दिन साक्षी की माँ ने बताया
कि उसकी बेस्ट फ्रेंड नीता भी ससुराल से आई है आज। साक्षी कहती है, माँ मैं उससे मिल के आती हूँ। साक्षी की माँ ने कहा, अरे रुक जा, शाम को आ जाएगी वो, मैंने बोल दिया है उसे। साक्षी बस कमरे में ही बैठे बैठे नीता का इंतजार करती है। नीता उसके लिए बहन जैसी है। जिंदगी के हर मोड़ पर नीता ने साक्षी का साथ दिया। आखिर दोनों बचपन से ही एक साथ हैं। साक्षी इंतजार करती है, तभी नीता आती है और उसे गले लगा लेती है। साक्षी जैसे ही गले लगती है, वो रोने लग जाती है। नीता समझ नहीं पाती है, उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, क्या हुआ? साक्षी तो जैसे जी भरकर रोना चाहती थी, वो बस रोती रही। नीता ने उसे रोने दिया, ये सोचकर कि शायद इसका मन हल्का हो जाए। थोड़ी देर बाद नीता ने उससे कहा, अब एकदम चुप हो जा और बता कि क्या हुआ है। हालत देख अपनी, कैसी कर ली है तूने। साक्षी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, माफ कर दे यार, तू आई और मैंने तुझसे पूछा तक नहीं कि कैसी है और बस रोना शुरू कर दिया। नीता ने कहा, कैसी बात कर रही है तू, मैं पराई हूँ क्या जो तुझे माफी मांगनी पड़ रही है? साक्षी ने कहा, ऐसी बात नहीं है यार, एक तू ही तो है जो सबसे करीब है मेरे। नीता ने कहा, तू अब बता कि क्या हुआ है, तू तो हनीमून पर गई थी ना। साक्षी ने कहा, बताती हूँ। साक्षी ने नीता को पूरी बात सुना दी और कहा, इसलिए मैं यहाँ रहने आ गई और कभी वापस नहीं जाना चाहती। नीता ने साक्षी से कहा, ये बता, नेहा गलत है या राज? साक्षी ने कहा, मैं नहीं जानती कि गलत कौन है, लेकिन मेरे साथ तो गलत हुआ है ना। नीता ने कहा, मैं जो कहूँ तू अगर वैसा ही करेगी तो शायद तू सही फैसला ले सके। अभी कोई फैसला मत लेना। साक्षी ने कहा, बोल फिर, तू जैसा बोलेगी मैं वैसा ही करूंगी। नीता ने कहा, पक्का? साक्षी ने कहा, हाँ बाबा पक्का। नीता ने उसके गाल खींचते हुए कहा, तो चल फिर मुझे मेरी पहले वाली साक्षी वापस दे दे। साक्षी ने झूठी मुस्कान दिखाते हुए कहा, ओके। नीता ने कहा, साक्षी देख, कुछ दिनों के लिए इन सब चीजों से बाहर निकल, क्योंकि अभी तू वो चीजें नहीं देख पाएगी जो देखना चाहिए, या फिर जिस नजरिए से ये मैटर देखना चाहिए तू वो नहीं कर रही है। साक्षी ने कहा, बता फिर क्या करूं? नीता ने कहा, चल कुछ दिन घूमेंगे फिरेंगे, पुरानी यादें ताजा करेंगे, लेकिन तू यही सब अपने दिमाग में लेके नहीं बैठी रहेगी। साक्षी ने कहा, ठीक है। नीता ने कहा, मेरा बहुत मन कर रहा है पकोड़े खाने का, चल मिलके बनाते हैं। साक्षी ने कहा, ठीक है चल। दोनों ने साथ मिलकर पकोड़े बनाए और रूम में ले गईं। पुरानी फोटोज देखते देखते खाए और सारी यादें ताजा हो गईं। साक्षी की हंसी और उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि उसका मन अब शांत है। रात को नीता साक्षी के पास ही रुक गई। साक्षी सोच रही थी कि आज उसे कितना रिलैक्स मिल रहा है। ये 2-3 दिन तो जैसे वो हंसना ही भूल गई थी। तभी उसे राज का ख्याल आया। उसने मैसेज चेक किया। राज के बहुत सारे सॉरी के मैसेज थे। साक्षी की आंखों में आंसू आने वाले थे, लेकिन उसने कंट्रोल किया और फोन साइड में रखकर सो गई। कुछ दिन साक्षी नीता के साथ बिताती है। वो लोग हर उस जगह पर जाते हैं जहां से उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। नीता पूरी कोशिश करती है कि वो साक्षी को कुछ दिनों के लिए उन सब बातों से दूर रखे। साक्षी भी कोशिश करती है कि वो पहले जैसी हो जाए। उधर राज बहुत परेशान था, लेकिन उसे सनाया ने मना किया था साक्षी को फोन या मैसेज करने के लिए। इसलिए उसने उस दिन के बाद कोई कॉल नहीं किया, लेकिन मैसेज जरूर करता और साक्षी रिप्लाई नहीं करती। एक दिन दोनों अपने कॉलेज के पास वाले गार्डन में बैठी आइसक्रीम खा रही थीं। नीता ने सोचा कि शायद आज खुल के बात करनी चाहिए उस टॉपिक पर। उसने साक्षी से पूछा, एक बात बताएगी? साक्षी ने कहा, हाँ बोल। नीता ने कहा, साक्षी, मैं राज या तुम्हारा किसी का भी पक्ष नहीं ले रही हूँ, बस कुछ जानना चाहती हूँ। साक्षी ने कहा, छोड़ना इन सब बातों को। नीता ने कहा, साक्षी छोड़ा था कुछ दिनों के लिए ताकि तुम्हारा दिमाग थोड़ा स्थिर हो सके, तो अब इस बारे में सोचना भी पड़ेगा और बात भी करनी पड़ेगी। साक्षी ने कहा, ठीक है, मैं भी जल्दी से ये सब खत्म करना चाहती हूँ। नीता ने कहा, ये बता, तू राज से प्यार करती है या नहीं? साक्षी ने कहा, अब इन बातों से क्या फायदा? और उसने अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया अपना दर्द छुपाने के लिए। नीता ने कहा, जब प्यार नहीं है तो तुझे इतना क्यों बुरा लगा उसके अतीत से? क्यों उसके भेजे मैसेज पढ़ती रहती है? साक्षी ने कहा, हाँ करती हूँ मैं उससे प्यार, बहुत प्यार करती हूँ। मेरा मन जानता है कि मुझे कितनी तकलीफ होती है जब वो मैसेज करता रहता है और मैं कुछ जवाब नहीं देती हूँ। लेकिन नीता ने कहा, लेकिन क्या? साक्षी ने कहा,
लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मेरा प्यार तो मजाक बन के रह गया। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसे पाने के लिए? और उसने क्या किया? और साक्षी रोने लग गई। नीता ने कहा, अब चुपचाप हो जा, रो लिया तूने बहुत, अब नहीं रोएगी तू। साक्षी ने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभाला। नीता ने कहा, मैं नहीं जानती कि राज और नेहा में कौन सही कौन गलत, लेकिन तू राज से इतना प्यार करती है और उसके अतीत के बारे में जानकर तू कैसे टूट गई। तो जरा सोच, राज कितना चाहता था नेहा को। जब उसने उसे ऐसे किसी और के साथ देखा तो उसकी तकलीफ और उसका गुस्सा भी जायज। साक्षी ने गौर से नीता की बातें सुनी और समझा, फिर कहा, बात तो तेरी सही है। जब ये सब सुन के मुझे इतनी तकलीफ हुई तो वो कितनी तकलीफ से गुजरा होगा। नीता, तो सोच, ऐसे में वो तुझे कैसे धोखा दे सकता है। तेरी और उसकी शादी होना भी महज किस्मत की बात है। उसे तो नहीं पता था कि तू नेहा की बहन है। साक्षी ने कहा, हाँ तेरी बात सही है, लेकिन मुझे इस बात की तकलीफ होती है कि मेरी बहन और उसका रिश्ता था। नीता ने उसे समझाते हुए कहा, देख, इसमें राज की गलती ये है कि उसने गुस्सा किया, ठीक है, मगर एक बार नेहा से सच जानने की कोशिश तो करता वो। साक्षी ने कहा, लेकिन मैं सच का पता लगा कर रहूंगी। नेहा प्रेग्नेंट भी तो है, पता नहीं किस हालत में होगी वो, कहाँ होगी। नीता ने कहा, हाँ, और मैं तेरे साथ हूँ। यही सब बातें अगर मैं तुझे पहले समझाती तो शायद तू नहीं समझ पाती। राज ने नेहा के साथ गलत किया होगा, इसका पता नहीं, लेकिन तुझे कोई धोखा नहीं दिया उसने। और तेरा प्यार सच्चा है, इसलिए राज भी तुझे बहुत चाहने लगा है। रोज मैसेज करता है, उसे पता है तू रिप्लाई नहीं करेगी, फिर भी मैसेज करता है। साक्षी, बस सोच समझकर फैसला ले, कहीं तू तेरे प्यार को ना खो दे। साक्षी ने नीता को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू सो मच, बहुत लकी हूँ कि तू मेरी दोस्त है। नीता ने कहा, ठीक है बाबा, अब शाम हो गई है, चले घर। साक्षी ने कहा, चल। नीता और साक्षी घर पहुंच जाती हैं। रात को साक्षी के दिमाग में बस नीता की बातें घूम रही थीं और वो सोची रही थी, मेरे साथ जो हुआ उसमें सच में राज की कोई गलती नहीं है। मेरे लिए कोई गलत भावना भी नहीं थी उसके मन में। उसने मुझे धोखा नहीं दिया। मुझे बस इतना बुरा लगा कि मैं पागल कुछ भी समझ बैठी। लेकिन मुझे नेहा का पता लगाना होगा। आखिर वो मेरी बहन है, मैं उसके साथ कैसे कुछ गलत होने दे सकती हूँ। अगली सुबह साक्षी और नीता दोनों मिलकर हर कोशिश करने लगे नेहा को ढूंढने की। कुछ दिन वो ढूंढते रहे, लेकिन उनके हाथ कुछ पता नहीं लगा। हर उम्मीद पर पानी फिरने लगा। उसने बिना खाए दिन भर बाहर रहकर उसका पता लगाने लगी। इससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और एक दिन घर से बाहर गई तो उसका बीपी लो हो गया, जिससे चक्कर खाकर गिर गई। उसके पापा ने मोहल्ले के ही डॉक्टर राम को बुला लिया। वो आए और उन्होंने चेक किया। डॉक्टर ने कहा, बहुत कमजोरी आ गई है, आपने खाना पीना छोड़ दिया है क्या? साक्षी की माँ ने कहा, हाँ डॉक्टर साहब, कुछ दिनों से ये ठीक से खाती पीती नहीं है। डॉक्टर ने कहा, देखिए, ऐसी हालत में तो इन्हें और ज्यादा खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए। आप किसी अच्छी स्त्री विशेषज्ञ को दिखाइए। साक्षी की माँ ने कहा, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? डॉक्टर ने कहा, घबराने वाली बात तो है, इनकी हालत बहुत खराब है। शायद ये किसी चीज का तनाव ले रही हैं और इसका असर बच्चे के लिए बहुत बुरा है। साक्षी चौंक गई। उसने कहा, बच्चा? साक्षी की माँ ने पूछा, क्या मतलब, बच्चे के लिए बुरा है? डॉक्टर ने कहा, अरे आपको नहीं पता क्या, ये माँ बनने वाली है। साक्षी प्रेग्नेंट है। आगे की कहानी अगले भाग में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।